वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एग्जिट पोल पर महापरिचर्चा का टाइटल हमने लगा रखा है इस फोटो में। तो दोस्तों, हमारा जो मूल मोटो है यहाँ पर, वो हम यह चाह रहे हैं कि इस वीडियो में हम यहाँ पर यह चर्चा करें कि आखिरकार किसकी सरकार बन सकती है, और अगर यहाँ पर स्टेबल सरकार नहीं बनी तो हमारे प्रदेश के जो युवा है उनकी किस तरीके से कंडीशन हो सकती है, यहाँ पर किस तरह से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़िएगा। साथ ही आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सा एग्जिट पोल सही हो सकता है और किसकी सरकार यहाँ पर 3 तारीख को बनने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पर प्रदेश की युवाओं के भविष्य के अगले 5 सालों पर चर्चा करने वाले हैं। आंकड़ों में यहाँ पर खिचड़ी सरकार के बारे में बताया गया है, यानी कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पा रहा है एग्जिट पोल की किसकी सरकार यहाँ पर एग्जैक्ट बन रही है। प्रदेश के युवाओं का हाल किस तरह से होने वाला है, इन सभी चीज़ों में क्या कंडीशन बनेगी, पटवारी भर्ती परीक्षा, मध्य प्रदेश पुलिस, यहाँ पर एमपीपीएससी, एमपीएसआई और वन रक्षक जैसी सभी तमाम बड़ी परीक्षाएं यहाँ पर उलझी हुई हैं। पिछले 3 सालों से इन परीक्षाओं पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। एमपीएसआई तो इवन 2017 से आज तक उलझी पड़ी है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर 2023 भी समाप्ति की ओर है। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे, साथ ही यह देखेंगे कि कैसी क्या कंडीशन बन रही हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, यह सभी तरह के सिर्फ एग्जिट पोल हैं, यानी कि सिर्फ जो मतदान के बाद जो मतदाता है हमारे, उनसे पूछी गई बातों पर डिपेंड करता है, ये ना कि एग्जैक्ट पोल है। यहाँ पर आपको पहले ही बता दें, एग्जैक्ट पोल नहीं है, यानी कि यह संभावना नहीं है कि यह ही परिणाम आएंगे, इसलिए इन पर ज़्यादा विचार या विवाद करने की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। लेकिन तमाम तरह के कयास यहाँ पर लगाए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा, मीडिया कर्मियों द्वारा और प्रदेश देश की जनता द्वारा। तो दोस्तों, देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से रुझान इन तमाम एजेंसियों ने दिया है, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आगे क्या होने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो 5 राज्यों का महापोल जो आता है, इन्होंने एवरेज निकाल के बता रखा है। और एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश, एग्जिट पोल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान में भाजपा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बताई है। मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुमत का अनुमान जरूर दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग भी हैं। राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा और तेलंगाना में कांग्रेस के आसार हैं। हमें सिर्फ मध्य प्रदेश की चर्चा करनी है और हमारा संबंध भी यहीं से है, इन्हीं चीज़ों के लिए हम वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों, इंडिया टुडे एक्सेस का जो एग्जिट पोल है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा को 140 से 160 सीटें मिलेगी, मेजोरिटी के लिए 116 सीटें आवश्यक है, यानी कि भाजपा को सरकार बना रहे हैं। एबीपीसी वोटर कह रहे हैं कि 113 से 137 कांग्रेस को मिलने वाली है, यानी ये कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ टाइम्स नाउ ईटीजी हैं, यह 110 से 124 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं और 106 से 116 भाजपा को दे रहे हैं, यानी कि ये भी कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। दैनिक भास्कर 105 से 120 सीटें दे रही हैं कांग्रेस को, यानी कि यह भी कांग्रेस की सरकार बना रही हैं। रिपब्लिकन टीवी मैट्रिक्स यहाँ पर 118 से 130 सीटें दे रही हैं भाजपा को, यानी कि भाजपा की सरकार बन रही है। टुडे चाणक्य ने एक तरफा यहाँ पर एग्जिट पोल निकाला, 151 सीटें दी हैं कांग्रेस को, भाजपा को, यानी कि भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं जन की बात ने यहाँ पर 100 से 123 भाजपा को और 102 से 125 कांग्रेस को दी हैं, यानी कि दोनों की लगभग बराबर सीटें रहेगी और खिचड़ी सरकार जैसी हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम न्यूज़ एजेंसियों के जो चीज़ें हैं हमने देखी यहाँ पर, जिससे हमें एक ही चीज़ का अनुमान यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहा है कि दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से तो हमें यही चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से खिचड़ी सरकार की कंडीशन बनती हुई दिख रही हैं, यानी कि 110 के आसपास या 115 के आसपास सीटें कोई सरकार जीतेगी और उसमें जो हमारे निर्दलीय जो निर्वाचित होंगे उनका सहयोग की यहाँ पर आवश्यकता लगेगी। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ
क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि जितनी भी एजेंसी हैं कोई भी स्पष्ट नहीं बता पा रही है, सभी एकमत होकर कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी या भाजपा की बनेगी। जैसे छत्तीसगढ़ में सभी एजेंसियों ने, आठों एजेंसियों ने एक साथ कहा कि वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी की सरकार बनेगी। तो 100% यहाँ पर श्योरिटी है कि अब यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, इस पर कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश में यहाँ पर थोड़ी विवाद की स्थिति है। यहाँ पर कोई भी एजेंसी एकमत नहीं है, तो यहाँ पर अभी भी यह पूरी संभावना नहीं है कि कौन सी सरकार बनेगी। यह तो 3 तारीख को रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन तमाम कयास यह लगा जा रहे हैं कि यहाँ पर वही हंग असेंबली बन सकती है, त्रिशंकु सरकार बन सकती है, यानी कि जितने दूसरे साथी हैं इनकी सहयोग से यहाँ पर सरकार बनने की संभावनाएं अवश्य जताई जा रही हैं। तो इस स्थिति में आगे क्या होगा देखते हैं। दोस्तों हमारा मूल उद्देश्य जो है वह है हमारी प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड है। ना हमें राजनीति पार्टी से कोई मतलब है, ना सरकार से। अब क्योंकि ये सरकारें या पार्टियां हमारी एग्ज़ाम्स को किस तरह से प्रभावित करती हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर पटवारी और तमाम एग्ज़ाम हुई, यहाँ पर एमपी पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ, लेकिन किसी का भी रिज़ल्ट वगैरह कुछ भी हमारे सामने नहीं आया। तो दोस्तों यह कंडीशन इसलिए बन रही है यहाँ पर क्योंकि सरकार ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। पटवारी की एग्ज़ाम विवाद में चली गई और कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो दोस्तों जिस तरीके से खिचड़ी सरकार बनेगी उसमें यह तो नहीं पता कि कौन सी सरकार यहाँ पर अपना बहुमत साबित कर पाएगी महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने और अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन यह तय है कि यहाँ पर सरकार खींचतान वाली रहेगी, तनाव वाली स्थिति हमेशा यहाँ पर बनी रहेगी। तो कम इससे स्टूडेंट को नुकसान नहीं है दोस्तों, इससे स्टूडेंट को फ़ायदा ही है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर सरकार ऐसी स्थिति में बनती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि हो सकता है यह व्यक्ति या ये पार्टी हमें छोड़कर चली जाए तो हमारी सरकार चली जाएगी। तो इस स्थिति में नुकसान की स्थिति तो नहीं है, फ़ायदा ही है विद्यार्थियों को। लेकिन अगर यहाँ पर, क्योंकि ये बात तय है कि यहाँ पर या तो आईएनसी की सरकार बनेगी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, या बीजेपी की बनेगी, इन दोनों में से किसी एक पार्टी की बनेगी यहाँ पर, दोनों से मिला के। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इनमें से कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी तो रिजल्ट की स्थितियाँ क्या होगी। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आएगी तो तमाम रिजल्ट थोड़े से और यहाँ पर लेट होने की संभावना है, क्योंकि यह सरकार अपने हिसाब से चीज़ें करेगी यहाँ पर, क्योंकि जो भाजपा ने कर रखा है या जो बीजेपी की सरकार ने कर रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर फैसले नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फेयरनेस आने की संभावना है, क्योंकि पटवारी भर्ती जैसी जो एग्ज़ाम है जिनमें जो विवाद हैं उस एग्ज़ाम को यहाँ पर दोबारा करवा सकती है यह सरकार और फिर से हो सकता है बाकी एसआई वगैरह की जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं उन भर्तियों पर भी यह सरकार विचार कर सकती है, क्योंकि इस सरकार को यहाँ पर स्टेबल होना है और काम करके दिखाना है। वहीं अगर भाजपा की सरकार आई तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये बनेगी कि जो तमाम रिज़ल्ट रुके हुए हैं इनके रिज़ल्ट तुरंत जारी हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई इफ़ बट नहीं चलने वाली है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि पिछले एग्ज़ाम भी इसी सरकार ने कराए थे और पटवारी भर्ती की एग्ज़ाम भी यहाँ पर यही रिज़ल्ट रिवाइज हो जाएगा कुछ 1-2 संशोधनों के साथ में। लेकिन यहाँ पर जो एमपीएसआई वगैरह जो भर्ती हैं वो भर्तियाँ और भी डिले हो सकती हैं। यहाँ पर सरकार जिस तरीके से लेट लत्ती भी करके टालती आई हैं उन चीज़ों को और भी टालती रह सकती हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की रिज़ल्ट भी अटके हुए हैं, उनका भी भविष्य अधर में ही दिखाई देगा। लेकिन यह सरकार आने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, आपके क्या विचार हैं, इन सभी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हालांकि जो वास्तविक परिणाम है वो हम 3 तारीख को यहाँ पर देख ही लेंगे, लेकिन एक आपका अनुमान क्या कहता है, क्या आप मध्य प्रदेश के युवा हैं, आपका वोट किस तरह से यहाँ पर प्रभावित कर रहा है सरकार बनाने की सत्ता को, सियासत को। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे और भी चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। साथ ही हमें यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए एक कमेंट अवश्य कीजिएगा, साथ ही यहाँ पर एक लाइक का बटन दबाकर आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।